Welcome back once again to Jinnah Stadium, Gujranwala, where we've witnessed a brilliant bowling, in fact batting performance by Gujarat Kings. Some decent batting performances all round. It was Gujarat Kings' first match versus a team that is playing its second match. Sialkot Wings were defeated last night in a thrilling contest. Is today going to be a better day for them? If yes, they'll have to bat really well. Joining me in the comm box is Imran. Imran, अच्छे खेल का मुजाहरा किया आज गुजरात किंग्स ने। जी बिल्कुल, आज ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया है गुजरात किंग्स के बैटर्स ने। शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था और ज़बरदस्त बैटिंग की थी गुजरात किंग्स के बैटर ने। देखते हैं आज क्या करते हैं। गुजरात किंग्स की बॉलिंग लाइनअप पे भी डिपेंड करेगा कि सियालकोट विंग्स किस तरह से अप्रोच करते हैं इस टारगेट को। सियालकोट के पास बैटिंग लाइनअप तो डिसेंट है, लेकिन क्या एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी स्किल्स को? बैलेंस रखना पड़ेगा डिफेंस और अटैक के बीच में। सियालकोट विंग्स की टीम काफ़ी कल क्लोज मैच हार गई थी। लास्ट बॉल पर 2 रन चाहिए थे, नहीं बना सकी थी। क्रूशियल मैच था, लेकिन आज उनके पास मौका है कि वो टारगेट चेज करें और अच्छा स्टार्ट फ्राहम करें। तो ये पहले 6 ओवर बड़े क्रूशियल होंगे किसी भी बैटिंग लाइन के लिए। सियालकोट विंग्स की फील्डिंग आज बेहतर हो सकती थी। काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए, जिसके बाद 160 रन बनाने में कामयाब हुई गुजरात किंग्स की टीम। सियालकोट विंग्स को ये मैच जीतने के लिए 8.05 रन पर ओवर करना होंगे, यानी कि इब्तिदा से ही रन्स बनाने का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, लेकिन विकेट्स नहीं गंवा सकते। जी बिल्कुल, 161 का टारगेट मिला है सियालकोट विंग्स की टीम को और दोनों बैटर्स इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज बहुत ही क्रूशल मैच खेला जा रहा है। सियालकोट विंग्स और गुजरात किंग्स की टीमों के दरमियान। आशिर महमूद राइट हैंडर बैटर और नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है मोमिन वकार, जो कैप्टन है, राइट हैंडर बैटर। सियालकोट विंग्स के लिए इन दोनों ओपनर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा। आशिर महमूद ने कल 30 ऑड रन स्कोर किए थे, लेकिन जितनी भी देर क्रीज पर रहे इम्प्रेस किया। अदनान गौस बॉलिंग का आगाज़ करेंगे गुजरात किंग्स के लिए। I'll be looking forward to watching आशिर महमूद बैट today as well। मोमिन वकार को कैप्टन्स इनिंग खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। कैन पावर प्ले में 60 से 70 रन बनते हैं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट होगा इस टारगेट को चेस करने के लिए। जी बिल्कुल, आशिर सामना करेंगे अदनान का। तो पहले पावर प्ले के 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा अगर इस मैच को विन करना है। तो आशिर और मोमिन का बिल्कुल तैयार है आशिर सामना करने के लिए अदनान का। फील्ड सेटअप करते हुए आशिर प्ले द कॉल अंपायर की तरफ से और कट करना चाह रहे थे आशिर। अमूमन पहली गेंद को थोड़ा सा नापते हैं, तोलते हैं, बट विड्थ मिली थी आशिर को और आते ही आंखें खुल गई होंगी उनकी। डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे कि इसको डिस्पैच नहीं कर सके। ज़ोरदार अंदाज में स्लैश ज़रूर किया था, ज़रा सा भी कनेक्शन होता तो रन्स मिल सकते थे। डग आउट सियालकोट विंग्स का। बॉल को देखते हुए अदनान, शायद फिंगर का कोई मसला है। काला टेप लगाया हुआ है उन्होंने एक उंगली पर, तो अंपायर उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपको ये टेप हटाना पड़ेगा
क्योंकि बैटर्स को परेशान भी करता है और फिर बॉलर्स इस एडिशनल टेप की मदद से बॉल को ग्रिप करने में भी मदद हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अदनान लंबे कद के मालिक, आज भी गुजरावाला का क्राउड शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होती हुई अदनान इस दफा आशिर और मोमिन आशिर बड़े हैपनिंग क्रिकेटर हैं और क्रीज पर रहते हैं तो रन्स आते रहते हैं अपने लिए भी और टीम के लिए भी बनाते रहते हैं। और कट की है तो बहुत ही शानदार कट की है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। दिस किड इज सुपर इम्प्रेसिव, पक्के शॉट खेलते हैं और अच्छे कॉम्पैक्ट क्रिकेटर नजर आते हैं। बट आज आशिर को जिम्मेदारी दिखानी होगी, क्रीज पर रुकना होगा। जबरदस्त कट थी, पॉइंट और कवर के दरमियान से गेंद गई है 4 रन के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से 4 रन। आशिर सामने करेंगे अदनान का और दोबारा फिर बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा गुड लेंथ पर बॉल थी और गेंद बाहरी साइड पर निकली। जबरदस्त बॉलिंग और स्विंगर डिलीवरी थी अदनान की। आशिर को यहाँ पर ये भी समझना होगा कि इवन दो उनकी टीम को 161 रन दरकार हैं, लेकिन उनका विकेट पर रुकना ज़रूरी है। ही कैन नॉट थ्रो अवे हिज विकेट। आशिर और इस दफा टॉप पिच हुई और स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई 4 रन के लिए। दूसरी बाउंड्री इस ओवर में। स्टिल अर्ली डेज बट किस्मत ने साथ दिया यहाँ पर आशिर का। हल्का सा कम एज लगता तो स्लिप के हाथ में जा सकती थी, बट ही गॉट a good enough connection for it to fly over slip's head. आशिर का शानदार आगाज और इस दफा कट की है, लेकिन फील्डर मौजूद थे वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर, इसकी वजह से यकीनन बाउंड्री थी अगर मिसफील्ड होती तो, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। टैप भी लगाई थी एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर ने। भरपूर तरीके से थम्पिंग स्ट्रोक्स खेलते हैं, खासतौर पे बैक फुट पे आशिर। अभी तक फ्रंट फुट पे टेस्ट नहीं किया है अदनान ने उनको। दफाई अंदाज के साथ खेले थे आशिर, तो उसके साथ ही पहले ओवर का खात्मा हुआ। स्कोर है 8 बिना किसी नुकसान के। इमरान रंधावा पवेलियन एंड से बॉलिंग करेंगे गुजरात किंग्स के लिए और अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके आएंगे अपनी टीम के लिए। जब बैट कर रहे थे तो एक क्लियर फर्क नज़र आ रहा था इमरान रंधावा की बैटिंग स्किल्स में और दीगर बैटर्स में। बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आए। हाँ, इस लेवल पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेल चुके हैं इमरान रंधावा, सीजन कैंपेनर हैं। इमरान रंधावा जबरदस्त बॉल, हल्का सा मूव किया था नेचर की तरफ। इमरान रंधावा लाहौर कलंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे फास्ट मीडियम बॉलर भी हैं और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, तो ग्रेट ऑलराउंडर कह सकते हैं रंधावा को। एक्सप्रेस पेस नहीं है इनकी, बट उसको कवर अप करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। आशिर हैज टू बी केयरफुल, बट ही इज अ बिजी क्रिकेटर। आशिर और फ्लिक किया है इस दफा आशिर ने। गेंद देखना होगी फील्डर के हाथ में, तो बहुत ही जबरदस्त कैच लिया, तो रंधावा ने अपना काम दिखाया और पहला नुकसान उठाना पड़ा है सियालकोट विंग्स की टीम को। और इस तरह आशिर महमूद 8 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस जाते हुए
बहुत ही जबरदस्त कैच लिया शुएब ने। न्यू बैटर्स का अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आए हैं नए बल्लेबाज। फॉर्मेट कोई भी हो, इनिंग्स बनाने की अहमियत को नहीं भूलना चाहिए। वाइड बॉल का सिग्नल दिया है अंपायर ने। बिल्कुल दानिश, अगर आप विकेट पर मौजूद हैं तो रन्स तो आएंगे, विकेट पर स्टे करना जरूरी है। खासतौर पे अगर आप एक बिजी बैटर हैं जैसे आशिर महमूद हैं, अगर वो विकेट पे रुकते तो किसी ना किसी तरह से रन्स आते रहते, बशर्त है कि वो लो रिस्क शॉट खेलते। हाँ, हाई रिस्क शॉट खेलने के लिए भी आपको बॉल्स मिल जाती। की तरफ खेले थे अब्दुल्ला और काफी नजदीकी मामला हो सकता है। अगर हिट लगती यकीनन कुछ भी हो सकता था। आई वंडर अब्दुल्ला आगे क्या करेंगे, बट टेक्निकली कोई इतने ज़्यादा कन्विंसिंग नज़र नहीं आए हैं अभी तक। कदम एक ही जगह पर रहे हैं इन दोनों डिलीवरीज पे उनके। उस बार भी अगर आप देखें कदम वहीं थे और बल्ला कहीं और था। अगर हिट लगती यकीनन रिजल्ट डिफरेंट होता। कप्तान सामना करेंगे इमरान रंधावा का। जबरदस्त बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा है वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही है। यकीनी तौर पे हाइट की, जी एग्जैक्टली एज द अंपायर इंडिकेटेड, हाइट की वाइड बॉल दी है और 1 फॉर द ओवर भी हो गई है। So Imran Randhawa will have to be careful. It was pretty high. बिल्कुल 1 ऑफ द ओवर का भी इशारा दिया है अंपायर ने। इमरान रंधावा अंदाज के साथ खेले इस दफा मोमिन जो कि कैप्टन है, काफी भारी जिम्मेदारी है कैप्टन खेलने के लिए। और इस वक्त आशिर के आउट होने के बाद प्रेशर भी महसूस कर रहे होंगे। कुछ चेंजेस भी की हैं या सियालकोट की टीम ने अपनी टीम में आज। देखना होगा बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथन किया या नहीं। मोमिन जबरदस्त बॉल, लेकिन अंपायर का सिग्नल नो बॉल है, तो फ्री हिट का सामना करेंगे मोमिन। ओवरस्टेप कर गए इमरान रंधावा। इस फ्री हिट को कैपिटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोमिन के लिए। थोड़ी सी ज़्यादा जान लगाई इस बार इमरान रंधावा ने, ओवरस्टेप कर गए। मोमिन सामना करेंगे फ्री हिट का इमरान रंधावा का, और फ्री हिट का फायदा जरूर उठाना होगा दानिश। और बहुत ही जबरदस्त गुड लेंथ डिलीवरी थी रंधावा की, मिस हुए मुकम्मल तौर पर मोमिन। अगेन बगैर देखे बल्ला घुमाया यहाँ पर मोमिन ने, बॉल की लाइन में नहीं आए। 2 गज का फासला था बल्ले और बॉल के बीच में। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल थी और उसको ऑन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे थे मोमिन। खासतौर पे इमरान रंधावा जैसे या बॉल के खिलाफ आपको मेरिट पर खेलना होगा। That was a nothing shot. मोमिन 4 गेंदें खेल चुके हैं और इस दफा हल्का सा फ्लिक लिया और स्लिप के दरमियान, कीपर और स्लिप के दरमियान से गेंद गई 4 रन के लिए। एक्चुअली स्लिप के दाएं हाथ की जानिब से गई बॉल। कप्तान थे स्लिप में सलमान हनीफ। सी मूवमेंट हासिल कर रहे हैं यहाँ पर इमरान रंधावा। दिस इज गुड डिसिप्लिन बॉलिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस प्रो। उनको अंदाज़ा है कि या अब्दुल्ला नए बैटर हैं, टेक्निकली कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको वह आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं
ताकि वो गलती करें और विकेट दें. इट्स अदनान नाउ. जबरदस्त बॉल अदनान की. Right, we have Syed Yaya Hossaini on the sidelines. Over to you, Yaya. पंजाब प्रीमियर लीग और गुजरावाला क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल क्रिकेट स्टेडियम जहां पर टूर्नामेंट जारी है पंजाब प्रीमियर लीग के सिलसिले में. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी साहब, जिनको कप्तानों के कप्तान कहा जाता है. जैदी साहब, पंजाब प्रीमियर लीग गुजरावाला में क्रिकेट का मेला क्या कहेंगे? बड़ी खुशाइन बात है जी. और आप देखें जिस तरह रौनक लगी हुई है, तो मैं तो हमेशा जियो सुपर को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमेशा प्रमोट करते हैं जहाँ भी क्रिकेट हो रही हो. और यहाँ मैं उस्मान आज़म साहब, सलमान आज़म साहब को भी देख रहा हूँ, ये बड़ी क्रिकेट कराते हैं. और पीपीएल जैसे हो रही है तो गुजरांवाले शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है. और मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए ताकि लोगों को और शौक पैदा है. थोड़ी सी आपकी यादें ताज़ा करेंगे. यहाँ पर आप पाकिस्तान टीम के साथ आए बहैसियत मैनेजर, और एक लंबे अरसे के बाद गुजरावाला में आप आए हैं पंजाब प्रीमियर लीग के मैच को देखने के लिए. मुझे ये भी खुशी है कि मेरे शागिर्द जो अलीम डार साहब हैं अंपायर, उन्होंने यहाँ से अंपायरी शुरू की थी. मैं तो मैनेजर यहाँ से बाबे के ख़िलाफ़ भी रहा. जो इंडियन वेटरन आई थी उधर मैंने कमेंट्री भी की थी यहाँ इसी स्टेडियम में. तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत दफ़ा यहाँ आना हुआ. तो जैदी साहब, क्या समझते हैं आप? गुजरावाला हो गया, शेखोपुरा हो गया, सियालकोट हो गया, ये वो पाकिस्तान के क्रिकेट सेंटर हैं. अभी चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मुनक्किद हुआ. इन सेंटर्स पर मैचेस होने से यकीनन शायकीन क्रिकेट की जो है वो प्यास बुझ सकती है. सर मैं ये समझता हूँ इन्हीं सेंटर्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए. देखें लाहौर में तो टेस्ट क्रिकेट भी होती है, वनडे क्रिकेट भी होती है, जो बाहर की टीमें आते हैं वो भी आती है. तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी भी शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट इन शहरों में होगी, इन लोगों से और यहाँ से प्लेयर निकलेंगे और पाकिस्तान बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को भी फ़ायदा होगा और यहाँ की क्लबों को भी एक हौसला मिलता है जब आपकी अच्छी क्रिकेट हो रही हो शहर में. और यहाँ डेफिनेटली हम ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहेंगे गुजरावाला के अच्छी खासा तादाद में लोग यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन अगर उनके लिए आसानियाँ होंगी तो वो मैदान में और बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं. पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए तो मैचेस बराह रास्त नशर कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो मज़ीद जो है वो सपोर्ट की मुतलाशी है. बिल्कुल, और बिल्कुल करने चाहिए मैचेस. और यहाँ से देखें छोटी जगहों से बहुत प्लेयर निकलते हैं. पहले बहुत सारे लोग जो जाके लाहौर खेलते थे मुख्तलिफ़ क्लबों में, अब यहाँ भी अगर क्लब्स हैं और माशाल्लाह नेट भी लगते हैं तो यहाँ से प्लेयर निकलेंगे भी और वो पाकिस्तान का सरमाया भी हैं, असासा भी हैं. तो प्रमोट करना चाहिए. यहाँ से ऑर्गेनाइज़र भी अच्छे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर. सियालकोट में भी मैं जा चुका हूँ बहुत दफ़ा, शेखुपुरा में मैं जा चुका हूँ. तो यहाँ बिल्कुल प्रमोट होनी चाहिए क्रिकेट. जैदी साहब, आपको कप्तानों के कप्तान कहा जाता है. पीएनटी जिमखाना आपका लाहौर में एक बड़ा मशहूर क्रिकेट क्लब है. ये जो पंजाब प्रीमियर लीग है, यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से ये मैचेस बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं. तो पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट तो मिल सकता है यहाँ से. सर ये जो लड़के खेल रहे हैं, आपको नहीं पता अंदाज़ा कि ये कितने खुश होंगे कि जब इनके घरों में लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट हो रही है और टीवी पे मैच चल रहा है. तो ये प्रमोशन, इससे बड़ी प्रमोशन नहीं है. और मैंने जियो सुपर को हमेशा देखा है कि वो ऐसे मैचेस प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं, जो आवाम के लिए बड़ा एक खुशाइंद है. और आप भी देखें ना कि रात का टाइम देखें और लोग देखें तो ये इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, और यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है. और गुजरावाला का ये क्रिकेट स्टेडियम जो माजी में बैनुल-अक़वामी मैचों की मेज़बानी कर चुका है, और पाकिस्तान के बेहतरीन अंपायर अलीम डार, जिनके बारे में अज़हर जैदी ने बताया कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत बहैसियत अंपायर इसी गुजरावाला क्रिकेट स्टेडियम से की थी. पंजाब प्रीमियर लीग के मैचेस जारी हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर. बहुत शुक्रिया सईद याया हुसैनी आपका. इसी असना में सियालकोट विंग्स की एक और विकेट गिर चुकी है. अब्दुल्ला अकमल आउट होके वापस पवेलियन लौट चुके हैं. शाफे ने उनको रिप्लेस किया है. जी, तीसरे ओवर का खेल जारी है. 22 रन हो चुके हैं, 2 विकेट गिर चुकी हैं. मोमिन 5 रन पर नॉट आउट है. शाफे भी 5 पर है. अदनान अपना दूसरा ओवर करवाते हुए 1 विकेट हासिल कर चुके हैं. अदनान काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं. ये कैच ड्रॉप हुआ था, कोशिश ज़रूर की थी, थोड़ी सी अगर कोशिश कर. इसको कैच ड्रॉप कहना थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी फील्डर के साथ. थोड़ा सा ज़्यादा दूर गिर गया था उनसे.
तो इसी के साथ ही 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर है 22, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इमरान रंधावा और फिर स्लिप की तरफ खेले, कट करना चाह रहे थे। डेंजरस शॉट टू प्ले राइट नाउ एटलीस्ट, जब तक स्लिप है। शायद इसको पूरा मारें तो बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं और भरपूर इंजॉय कर रही हैं गुजरावाला स्टेडियम की रौनकों को। जी बिल्कुल, शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस ग्राउंड में मौजूद। और इस दफा एक मरतबा फिर स्लिप की तरफ ही खेले हैं। कैच करने की कोशिश जरूर की थी फील्ड स्लिप में खड़े फील्डर ने। इमरान रंधावा की कोशिश थी एक और विकेट मिल जाती। अभी तो आगाज है, 2 ही बॉलें हुई हैं और इमरान रंधावा इसी तरह तंग करते रहेंगे इन बल्लेबाजों को। उनकी पूरी कोशिश है कि उनके खिलाफ रन्स बने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रोक मेकिंग से बने। आसान गेंदें देते ही नहीं है इमरान रंधावा। $24 for 2. इंदाज के साथ खेले हैं मोमिन विकेट पर स्टे करना चाह रहे हैं कि इनको बिल्डअप करते हुए लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं मोमिन कप्तान। देखिए किस कदर एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और जैसे ऐसे या पंजाब प्रीमियर लीग के या मैचेस अगले स्टेजेस में दाखिल होंगे, क्राउड की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। We have a decent crowd here, but I've seen much better. I've seen a house full here. बिल्कुल, और इस दफा हिट लगाना चाह रहे थे मोमिन। अंपायर ने भी थोड़ी सी लीनेंसी दिखाई इस बार इमरान रंधावा को। 5 out of 10 times this would have been a wide. रिप्ले में देखिएगा, इमरान रंधावा 10 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल कर चुकी है। चौथे ओवर का खेल जारी है। मोमिन और बड़ी हिट लगाना चाह रहे हैं मोमिन, बीट हुए मुकम्मल तौर पर। अगेन मोमिन बॉल की मेरिट पर नहीं खेल रहे हैं। ये भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इनफैक्ट ऑफ स्टंप से बहुत बार बॉल थी और इसको भी ऑन साइड पे स्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे मोमिन। बॉल की शेप के साथ ऑफ की तरफ खेलना होगा इसको। चौथे ओवर का खेल जारी है। 23 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें गिर चुकी है। माना कि आज संडे है लेकिन कल मंडे है, स्कूल है, सोना नहीं है। जी बिल्कुल, आज तो संडे एंजॉय हो रहा है, कुछ लोग स्कूल में भी हाजिरी देंगे। एक मतलब फिर अदनान कंटिन्यू है और हल्का सा फ्लिक किया है, गेंद जा रही है फाइनल की तरफ 4 रन के लिए। Well, if you drip down leg, you'll pay the price. The price Adnan was paid for it was in the form of a 4. में देखिएगा, हल्का सा फ्लिक किया था और जबरदस्त तरीके से बाउंड्री हासिल की। और 1 रन का और इजाफा हुआ। अगर सियालकोट विंग्स को यहाँ पर बड़े शॉट नहीं मिल रहे हैं तो सिंगल्स और डबल्स पे फोकस करना पड़ेगा। पांचवें ओवर का खेल जारी है।
2 रन का और इजाफा हुआ, इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ। 5वें ओवर का खेल जारी है। शाफे 10 रन बना चुकी हैं, मोमिन 5। जियो सुपर की प्रोडक्शन है, जबरदस्त क्रिकेट मेला जारी है यहाँ पर जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में। बड़ी लीड लगाना चाह रहे थे शाफे। पांचवें ओवर का खेल जारी है। कुछ समझ ही नहीं आ रही है यहाँ पर मोमिन वकार के कि किस तरह डिस्पैच करें अदनान गौस को। कंप्लेन कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि बॉल स्किड कर रहा है, और कल के मैच में ऐसा नहीं हो रहा था, बारिश के बाद शायद ज़्यादा स्किड कर रहा है, बट ये प्रॉब्लम्स गुजरात किंग्स को नहीं हुए। जबरदस्त बॉल थे, लेकिन अंपायर का सिग्नल है वाइड बॉल। 1 ऑफ द ओवर का भी इशारा किया है अंपायर ने। एक्स्ट्रा में मजीद इजाफा, 31 रन हो चुके हैं। 5वें ओवर का खेल जारी है। अदनान आज अच्छी लाइन से बॉलिंग करवाते हुए। और थर्ड मैन की तरफ खेले हैं, 1 रन का और इजाफा। कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है सैयद याह्या हुसैनी, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया इमरान। और जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला, पंजाब प्रीमियर लीग, एक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला। सियालकोट विंग्स 162 रन के हदफ के ताक़ुब में। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और बाहर जाती हुई इसका ताक़ुब ज़रूर किया शाफे ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो 5 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा और सियालकोट विंग्स 162 रन के हदफ के ताक़ुब में 2 विकेट पर 32 रन। गुजरात किंग्स 162 रन के हदफ को बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सियालकोट विंग्स 162 रन के हदफ के ताक़ुब में 2 बल्लेबाजों से महरूम हो चुके हैं। नए बॉलर शुएब, दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक राइट आर्म बॉलर, गेंद करने के लिए तैयार है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत पीछे ये गेंद थी, लेकिन ज़्यादा कुवत वाला स्ट्रोक नहीं था। बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद हैं, तो बात सिर्फ 1 रन तक महदूद रहेगी। जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी क्रिकेट स्टेडियम, 20,000 नशिस्तों वाला ये क्रिकेट स्टेडियम। इसी तरह शोएब आए पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को मोमिन खेले ज़रूर, थोड़ी सी यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई है और इसका फ़ायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। तो बात कर रहा था मैं जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला की। यहाँ वाहिद टेस्ट मैच 1991 में खेला गया पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान। 3 दिसंबर 1982 को यहाँ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक रोज़ा मैच भी खेला जा चुका है। और इस बार ऑफ स्टंप पड़ने के बाद गेंद लेग स्टंप की तरफ आई और अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल। बड़ा इनका जो एक्शन है बॉलिंग करने का, शुएब का, पूरा बैट्समैन को ये विड दे रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अब तक शाफे या मोमिन। जहाँ शायद ये प्रेशर है इस वजह से, क्योंकि मोमिन कप्तान भी हैं इस सियालकोट विंग्स की टीम के, और एक मैच इनकी टीम ऑलरेडी करार है मुकाबले के बाद हार चुकी है। अब थोड़ा प्रेशर ज़रूर होगा। शुएब एक मरतबा फिर आए गेंद की, और इस बार पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए शाफे। तो रन बनाने का मौका यहाँ भी मौजूद नहीं था। इस मैदान पर 3 वनडे इंटरनेशनल 100 स्कोर हो चुके हैं, और ये वही मैदान जहां सलीम इलाही ने 29 सितंबर 1995 को श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर की थी। इस बार पिछले कदम पर आए और गेंद सीधी फील्डर के हाथ में, और शुएब की पहली विकेट।
जी हाँ, कामयाबी मिली है शुएब को यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अच्छा गेंद नहीं था मगर कट किया सीधा हाथ में। शाफे को वापस जाना होगा। ये शाफे सलीम 11 गेंदों पर 12 रन बनाने के बाद 2 चौकों की मदद से पवेलियन लौटते हुए 36 पे 3। अहमद बॉलिंग में एक और तब्दीली और अब अहमद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। आते ही उन्होंने शॉट गेंद की लेकिन थोड़ा सा स्लो वन टाइप का ये बॉल था और इस गेंद पर डिसीव हुए बैट्समैन। विकेटों के पीछे अली मुतहर्रिक हैं। यहाँ पर रन बनाने की रफ्तार को तेज करना होगा। राना अहमद गुजरात किंग्स के लिए अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। बॉलिंग के निशान पर पहुंचने के बाद मुड़े दौड़ना शुरू किया और इस बार पिछले कदम पर जाकर इस सीने के करीब आती हुई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए 1 रन खेलने में लेने में कामयाब रहे बैट्समैन। तो रन बढ़ते हुए अब 37। तो मैं बात कर रहा था जिना स्टेडियम गुजरावाला की, जहां 3 वनडे इंटरनेशनल। ये पावर प्ले ज़्यादा अच्छा नहीं रहा सियालकोट विंग्स के लिए लेकिन गुजरात किंग्स के लिए बड़ा शानदार रहा और ये बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ गुजरात किंग्स की जानिब से और ये आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन थे। अच्छे शॉट भी खेले, ऐसा नहीं है कि शॉट अच्छे नहीं खेले लेकिन किस्मत अभी तक सियालकोट विंग्स के हाथ में नहीं है और ये आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन। हमाद आए हैं क्रीज पर, साथ देंगे मोमिन का। एक खूबसूरत मेला सजा हुआ है इस वक्त जिना स्टेडियम गुजरावाला में। यहाँ पर बच्चे, बड़े बुजुर्ग और फैमिलीज तमाम लोग महसूस हो रहे हैं। हम आज सामना करेंगे अहमद का। पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को हल्का सा गाइड कर दिया। उन्होंने थर्ड मैन की तरफ 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए दोनों बैट्समैन वापस मुड़े और तेजी के साथ उन्होंने दूसरा रन मुकम्मल किया। मैं बात कर रहा था जिना स्टेडियम गुजरावाला की, जहां 3 वनडे इंटरनेशनल 100 बन चुके हैं। 106 नॉट आउट किए थे लेजेंड जावेद मियादाद ने 3 दिसंबर 1982 को भारत के खिलाफ, जो कि इस मैदान पर खेले जाने वाला पहला एक रोज़ा मैच था। फिर अर्जुना रानाटुंगा ने श्रीलंका के लिए 102 नॉट आउट किए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये रन्स किए 29 सितंबर 1995 को और 102 नॉट आउट किए सलीम इलाही ने। तो सलीम इलाही ने जो यहाँ पर 29 सितंबर 1995 को सेंचुरी स्कोर की थी, ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए किसी भी बैट्समैन की डेब्यू पर अव्वलीन शिरकत में सेंचुरी नहीं थी। तो यहाँ पर एक तारीखी मैदान जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहाँ पर इस वक्त पंजाब प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं। आप जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहाँ पर वाहिद टेस्ट मैच पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 1991 में खेला गया है और यहाँ वनडे इंटरनेशनल भी खेले जा चुके हैं। और अब ये स्टेडियम जो है वो थोड़ा सा तवज्जो का तालिब है। तो 7 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा और 7 के बाद सियालकोट विंग 42 पे 3। जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहां पंजाब प्रीमियर लीग का ये मुकाबला सियालकोट विंग्स और गुजरात किंग्स के दरमियान जारी है। शुएब के अगले ओवर की पहली गेंद, अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने में कामयाब रहे तो शुएब बाएं हाथ से स्लो गेंद करने वाले। और इस बार भी इस गेंद को सही तौर पर खेल नहीं पाए हमाद, लेकिन रन बनाने में उनको ज़रूर कामयाबी मिली। लेकिन ये 1-1, 2-2 रन से काम चलेगा नहीं। यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे सियालकोट विंग के बैट्समैनों को। ये आउट होने वाले बैट्समैन शाफे सलीम, जिनको शुएब ने आउट किया था पिछले ओवर में। जी हाँ, बिल्कुल। अब थोड़ा संभलना तो होगा ही, मगर थोड़े बड़े स्ट्रोक्स मददगार होंगे। क्योंकि 162 रन के हदफ के ताकुब में ये 8वें ओवर का खेल जारी है। 50 भी स्कोर बोर्ड पर सियालकोट विंग्स का स्कोर नहीं है। 3 विकेटें भी उनकी गिर चुकी हैं और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन।
जहाँ ये बहुत ही खूबसूरत शॉट थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये छक्का लगा दिया। इतना आसान स्ट्रोक नहीं होता ये। तो क्या आज मोमिन एक कप्तान इनिंग खेलेंगे? और बहुत ही खूबसूरत शॉट उन्होंने खेला, कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद को बिल्कुल जिस तरह मक्खन से बाल को निकाला जाता है, उन्होंने इस गेंद को बिल्कुल इसी तरह बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत है सियालकोट विंग्स को अगर इस मैच में रहना है। शुएब और इस बार आहिस्ता से गेंद को खेले और जब तक बॉलर अपने फॉलोअर थ्रो में जाकर गेंद को रोकते, दोनों बल्लेबाजों ने आहिस्ता से 1 रन हासिल किया। बड़ी सेंसेबल बैटिंग मोमिन की, तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही इस स्क्रीन पर ये नजर आए, इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि मैं जिना स्टेडियम गुजरावाला में ही मौजूद हूँ। 12:05 हो चुके हैं, तो अच्छा टाइम नहीं है ये घर से बाहर रहने का। लेकिन अगर आप मैच देखने के लिए बाहर हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो घर वाले भी अगर आपको टेलीविजन पर देख रहे हैं तो सब खैर है। और इसी दौरान 50 रन भी सियालकोट विंग्स के मुकम्मल हुए। शुएब इस ओवर में आखिरी मरतबा, और इस बार पैडल स्वीप करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। तो 8 ओवर का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। सियालकोट विंग्स 52 3 विकेटों के नुकसान पर। तो आप जरा हमें इस शहर के बारे में बताइए, शहर के वस्त में ये स्टेडियम वाक़ है। जी हाँ, लेग साइड से बाहर जाता हुआ ये गेंद, कीपर भी पकड़ने में नाकाम रहे। वाइड तो ज़रूर होगा और उसी के साथ ही एक एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा। गुजरांवाला की अगर बात करें तो पहलवानों का शहर इसे कहा जाता है और ये स्टेडियम शहर के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ है। इसीलिए तमाशाइयों की तादाद भी काफ़ी अच्छी होती है मैचेस पर। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल शहर के बीचों बीच मेन सेंटर में ये स्टेडियम वाक़। और एक मर्तबा फिर मोमिन ने बहुत ही उम्दा शॉट खेला, गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो मोमिन ने अपने अजाइम से आगाह कर दिया है गुजरात किंग्स के खिलाड़ियों को कि अभी उन्होंने जनाब हथियार रखे नहीं हैं, बल्कि अभी तो उन्होंने खेल शुरू किया है। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक कप्तान इनिंग खेलनी होगी और कप्तान अगर फ्रंट से लीड करे तो खिलाड़ियों का हौसला वैसे ही बढ़ जाता है। और पिछले 2 शॉट के बाद यकीनन सियालकोट विंग के हौसलों को जिला मिली होगी। और पिछले ओवर में छक्का लगाने में कामयाब रहे थे मोमिन, इस ओवर में उन्होंने चौका लगाया है। और अगर इसी तरह हर ओवर में एक चौका छक्का आता रहा तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर गुजरावाला शहर का, पाकिस्तान के चंद बेहतरीन शहरों में ये शहर शुमार होता है। और गुजरावाला का शहर पहलवानों के नाम से खासा शोहरत रखता है। रात की तारीकी में गुजरावाला शहर रोशनियों में नहाया हुआ। और एक तरफ मोमिन अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम्माद जो हैं वो सेंसेबल बैटिंग कर रहे हैं। जना स्टेडियम गुजरावाला, पंजाब प्रीमियर लीग का ये मुकाबला गुजरात किंग्स और सियालकोट विंग्स के दरमियान। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम, और जैसे ही कैमरे की आंख ने इन लोगों का ताक़ुब किया, यहाँ पर ये हंसते मुस्कुराते नौजवान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए। सियालकोट विंग्स के कप्तान मोमिन इस बार ब्लॉक होल में गिरी हुई इस गेंद को आहिस्ता से खेल कर दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन हम्माद इसके लिए तैयार नहीं थे। अच्छा ओवर है अब तक, इस ओवर में एक चौका आ चुका है। तो मोमिन का विकेट पर ठहरना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो कप्तान है और लगता है इनसाइड आउट ड्राइव जो है वो उनकी फेवरेट भी है। और अभी तक अच्छा टैकल किया है गुजरात और ये किंग्स के बॉलर्स को। जिना स्टेडियम गुजरावाला की तरफ आने वाला फ्लाईओवर ये आप देख रहे हैं, जो दाएं तरफ रास्ता जा रहा है वो स्टेडियम की तरफ आ रहा है। और इस बार थोड़ा सा गेंद कदरे रुक कर भी आया और मोमिन इसके लिए शायद तैयार नहीं थे, थोड़ा सा तकलीफ भी महसूस कर रहे हैं। गालिबन गेंद उनके उंगलियों पर लगी है, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया कि ऑल इज़ वेल।
घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आज की ये चौथी इनिंग है, ये देखिए अनइवन बाउंस, और खुशकिस्मत रहे कि ज़्यादा इंजरी नहीं हुई। और ये यकीनन अंपायर को किसी दिक्कत के बगैर अपने हाथों को खोलने में जहमत नहीं होगी, क्योंकि वो इशारा करते हुए कि ये वाइड बॉल है। ये प्रेशर है बॉलर के ऊपर कि वो अपनी लाइन को जो है वो थोड़ा सा विवट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पिच की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसका भी थोड़ा असर होगा। और आज की चौथी इनिंग है, इस गेंद के बारे में बात करते हैं। आहिस्ता से खेलते ही दौड़ पड़े दोनों बैट्समैन, और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते एक रन हासिल किया। तो 9 के बाद सियालकोट विंग 64 पे 3, 97 रन की ज़रूरत है 66 गेंदों पर। अब सियालकोट विंग्स को नामुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी इस हदफ को हासिल करने के लिए। और इस बार शुएब का खैर मकदम किया छक्के के साथ, बेहतरीन शॉट, और 5,000 रुपए हमारे इन शायकीन ने बाउंड्री लाइन पर मिस कर दिए, क्योंकि इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जो भी बाउंड्री के बाहर गेंद को कैच करेगा उसके लिए 5,000 रुपए। ये कमाल की बैटिंग कर रहे हैं मोमिन, यहाँ पर कप्तानी बारी खेल रहे हैं। देखिए इनसाइड आउट, एक और छक्का, ये लगता है इनकी फेवरेट शॉट है। पिछले ओवर में भी इसी तरह इन्होंने छक्का लगाया था, लेकिन उस बार उन्होंने गेंद को पुश किया था। इस बार उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी कुव्वत के साथ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। इस बार ऑन साइड पर कलाइयों की मदद से घुमा दिया गेंद को, जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन। जहाँ इस किस्म की क्रिकेट देखकर बहुत मजा आता है, एक फाइटिंग स्पिरिट जब आप यंगस्टर्स में देखते हैं, स्पेशली मैच जीतना या हारना ये तो बात की बात है, आप फाइट करें ये ज्यादा अच्छी बात है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली उन्होंने। देख लिया था कि फील्डर जो है वो बाउंड्री लाइन पर पोस्ट हैं, और जब तक वो दायरे तक आते दूसरा रन बनाना मुश्किल नहीं होगा। मोमिन एक कप्तान की तरह खेलते हुए यहाँ पर, और इस बार पिछले कदम पर गए हैं, लेकिन फील्डर ने आगे गिरते हुए गेंद को रोक लिया, वरना अगर बीट कर जाते तो यहाँ पर भी रन होते। जिस तरह आप रात की बारिश की बात कर रहे थे, सैफुल्ला जमान खान जो कि इस टूर्नामेंट के रूह रवां हैं पंजाब प्रीमियर लीग के, उन्होंने भी मुझे बताया कि जो रात को बारिश हुई थी उसके बाद आज जिस तरह उन्होंने आज की इस मैच की कार्रवाई को मुमकिन बनाया है। हमाद ने पिछले कदम पर जाकर के इनको पंच किया, लेकिन इस बार दूसरा रन लेना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। तो सैफ साहब यही फरमा रहे थे कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की यहाँ पर रात की बारिश के बाद इस ग्राउंड को सुखाने के लिए, और इस वक्त इस ग्राउंड को देखकर आप बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यहाँ पर रात की बारिश की वजह से जो है वो मैच मुमकिन नहीं था, जो कि इंतज़ामिया की अनथक मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ है। जी यकीनन इस बार पैडल स्वीप करना चाहते थे, डाइव करके रोका फाइन लेग के फील्डर ने, और अब तक का 10 रन 11 रन अब तक बन चुके हैं। इस ओवर में शोएब 1 विकेट हासिल कर चुके हैं, अपना तीसरा ओवर 25 रन देख चुके। तो 12 रन इस ओवर में, और इस ओवर के बाद अब 10 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा। 161 रन के हदफ के ताकुब में सियालकोट विंग्स 76 पे 3। वसीम अख्तर गेंद करने के लिए तैयार है। बाएं हाथ से गेंद करने वाले स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर आप कराची में रहते हैं तो वसीम अख्तर के नाम से आप काफ़ी मानूस होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकने कौमी असेंबली रहे हैं वसीम अख्तर, लेकिन यहाँ पर वसीम अख्तर जो है वो गुजरात किंग्स के लिए बाएं हाथ से गेंद डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं हमाद। 1 रन का और इजाफा हुआ। तो कल काफ़ी क्रूशल मैच था सियालकोट विंग्स का, 2 रन से लूज कर गए थे। काफ़ी लास्ट बॉल पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन डॉट बॉल कर दी थी स्पिन बॉलर ने। और ये बात शायद उनके जहन में होगी कि कल हारे हैं, आज नहीं हारना अगर इस टूर्नामेंट में रहना है तो। और इस बार पिछले कदम पर जाकर बड़े खूबसूरत अंदाज में खेले हैं मोमिन, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल गेंद उनके सामने गिरी। और आज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खवातीन टीम को भारत के हाथों 6 विकेटों से
नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अभी टूर्नामेंट में पाकिस्तान खवातीन टीम को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मुकाबला करना है। वसीम अख्तर कदमों का इस्तेमाल किया, ज्यादा कुवत वाला स्ट्रोक नहीं था क्योंकि गेंद बल्ले के दरमियान नहीं आया, लेकिन 1 रन तक बात महदूद रहेगी। जी बिल्कुल, 78 फॉर 3। और पहले मैच में श्रीलंका और ये है इस टूर्नामेंट की खूबसूरती के रात के इस पहर लोग अपनी फैमिलीज के साथ इस मैच से जिना स्टेडियम गुजरावाला में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन अभी भी 83 रन चाहिए, 82 रन चाहिए, 55 बॉल्स बाकी हैं। अगर विकेट पर मोमिन और हमाद रहे तो कुछ भी हो सकता है। पिछले ओवर में 12 रन आए थे, इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने हैं। अच्छा ओवर वसीम अख्तर का, पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन की तरफ, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद हैं। तो 4 रन इस ओवर में, 11 के बाद 79, 3 विकेटों के नुकसान पर। यावर तैयार हैं, बाएं हाथ से गेंद करने वाले स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर, और लकी रहे इस बार मोमिन। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जी बिल्कुल, जबरदस्त ड्राइव थी कप्तान मोमिन की, सीधे बल्ले के साथ खेले, स्ट्रेट की तरफ खेले हैं और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद गई है 4 रन के लिए। और थोड़ा सा गेंद जो है उनके हाथ से ऊपर चला गया और अपने फॉलोअर थ्रो में अपने सर के ऊपर कैच नहीं ले सके। और इस बार मोमिन को इस तरह के शॉट से थोड़ा सा इज्तनाब करना होगा, लेकिन खतरों के खिलाड़ी लगते हैं मुझे मोमिन। जी बिल्कुल, कैप्टन है और यही शायद बात हुई, अम्माद उनको समझाने के लिए आए हैं कि मोमिन भाई अभी तो आपने शुरुआत की है, अभी तो पार्टी बाकी है, 77 रन चाहिए, क्या कर रहे हैं आपके। जी बिल्कुल, और कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को देखना होगा कहां जा रही है, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या शानदार टाइमिंग थी कैप्टन की, 6 रन हासिल किए। तो ये तीसरा छक्का है मोमिन की इनिंग का, और ये भी बाउंड्री लाइन पर कैच था जो कि आपको 5,000 रुपये दिला सकता था। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बाउंड्री लाइन के बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उन्होंने कैच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैच नहीं बल्कि 5,000 रुपये आए हुए गिरा दिए। और वंस अगेन कदमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस दफा फील्डर ने कोई गलती नहीं की, तो मोमिन की इसका खात्मा हुआ। बहुत ही शानदार कैच लिया, रनिंग कैच था। ये थोड़ा जल्दी कर गए मोमिन, जब इस ओवर में वो छक्का लगाने में कामयाब हो गए थे। ये ना बॉल अच्छी थी ना शॉट अच्छा था, लेकिन कामयाबी मिल गई है जो गुजरात किंग को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। 46 रन बनाने के बाद वापस आते हुए कैप्टन। अभी न्यू बैटर है सलीम, लेफ्ट हैंड बैटर है मोहम्मद सलीम, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं और स्पिन बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो बेहतरीन ऑलराउंडर है मोहम्मद सलीम। तो देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। ये रिप्ले में देखिएगा आउट होने का मंजर कैप्टन का, रनिंग कैच था और जबरदस्त कैच लिया। इस तरह कप्तान की इसका खात्मा, बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे। तो क्या आज मोहम्मद सलीम जो कि अच्छी बैटिंग की अहलियत रखते हैं, आज सियालकोट विंग्स के लिए शहजादा सलीम साबित हो सकेंगे? ये आज की रात फैसला करेगी। यावर उनकी पहली गेंद को आहिस्ता से कलाइयों की मदद से ऑफ साइड पर धकेल दिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं था। नब्बे रन हो चुके हैं और सलीम ने इस दफा अपना बल्ला खोला है और गेंद आई है कमेंट्री बॉक्स के पास 6 रन के लिए। क्या टाइमिंग थी मोहम्मद सलीम की। तो सलीम ने बता दिया है कि वो शहजादा सलीम बनने की पूरी अहलियत रखते हैं। क्या खूबसूरत शॉट उन्होंने खेला है। ये दूसरी ही गेंद थी जो उन्होंने फेस की और यावर को उन्होंने कहा वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत ही बुलंदबाज छक्का लगाने में कामयाब हुए। तो छक्कों की बारिश इस वक्त सियालकोट विंग्स की टीम यहां करती हुई 12 के बाद 96, 4 विकेटों के नुकसान पर। ड्रेसिंग रूम सियालकोट विंग्स का और दूसरी तरफ हम्माद बहुत सेंसेबल अंदाज में बैटिंग करते हुए, और ये बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा यहाँ पर हम्माद ने अब तक किया है। 14 गेंदों पर 15 रन स्कोर किए हैं।
और अगर सलीम यहाँ पर मोमिन की उस सफ़र को जारी रखने में कामयाब रहते हैं जो कि उन्होंने शुरू किया था, तो मैच बड़ा दिलचस्प हो सकता है। अभी 64 रन की ज़रूरत है, 47 गेंदों का खेल बाकी। जी बिल्कुल, 97 for 4। सलीम क्योंकि काफ़ी जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं और कप्तान ने इसलिए सलीम को भेजा है कि आप जारहाना अंदाज के साथ अटैकिंग क्रिकेट करें, खेलें और प्रेशर डालें अपोजिशन साइड पर। वसीम अख्तर अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद करते हुए, और इस बार कट करना चाहते थे सलीम, लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद विकेटों के पीछे अली के हाथों में। जी बिल्कुल, सलीम ने जिस तरह पहली हिट लगाई 6 रन के लिए, तो अभी कोशिश करेंगे ले अंदाज के साथ खेले हैं। लेकिन जो सलीम इस वक्त इरादे जाहिर कर रहे हैं उससे वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि वो सिर्फ छक्के और चौकों में ही डील करना चाहते हैं। और ये ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, वसीम अख्तर ने ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद की और अंपायर का इशारा की ये वाइड बॉल। तो अगर सलीम रुके थोड़ी देर क्रीज के ऊपर और शॉट में उनकी ताकत भी है और वो कामयाब भी रहे, तो यकीनन गुजरात किंग्स के लिए जो है वो मसाइल खड़े कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसी दौरान ही 1 रन का और इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 99 पर। 99 for 4। तो 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। वसीम क्योंकि पहले ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। क्या बात है, क्या बात है। पहले ओवर में इन्होंने 4 रन दिए थे और इस ओवर में अब तक इन्होंने 3 रन दिए हैं 4 गेंदों पर। बस बॉलिंग करवाते हुए, और लेकिन इस दफा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है सियालकोट की टीम को 99 for 5। और इस तरह हमाद सरवर 15 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस आते हुए। 2 ओवर में 2 विकेटें गिर चुकी हैं, पहले कप्तान मोमिन और अब पवेलियन लौटे हमाद। तो दोनों सेट बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं और अब दोनों नए बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है, और ये चीज़ डेफिनेटली सियालकोट विंग्स के हक में नहीं जाती। इस ओवर में आखिरी मरतबा वसीम अख्तर ऑन साइड पर आहिस्ता से खेले, दूसरा रन लेना चाहते हैं दोनों बैट्समैन, लेकिन फील्डर गेंद तक पहुंच चुके थे। तो इसी अरसे में 100 रन सियालकोट विंग्स के मुकम्मल हुए। 13 ओवर का अख्ताम हुआ 105 विकेटों के नुकसान पर। पवेलियन एंड की जानिब से दाएं हाथ से तेज गेंद करने वाले मोहम्मद शहजाद अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी भी ये मैच जो है वो 50-50 है। इमरान जी बिल्कुल, शहजाद ने काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की थी और आप देखते हैं कि बॉलिंग में वो क्या किरदार अदा करते हैं। तो अभी भी 61 रन चाहिए, 7 ओवर का खेल बाकी है। 46 रन की इनिंग शहजाद ने खेली थी और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। और इस बार गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए रन की जरूरत है यहाँ पर सियालकोट विंग्स को, चाहे वो जिस तरह भी आए, चौके छक्के, बाय, लेग बाय, वाइड, नो बॉल। बिल्कुल स्कोर चाहिए, बाउंड्री चाहिए। रिप्ले में देखिएगा, लेग साइड की तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन बाहरी किनारा लगा और गेंद गई है थर्डमैन की तरफ, कीपर से पीछे 4 रन के लिए। और इमरान बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि अपने तौर पर तो उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल डाला था और बैट्समैन का शॉट भी कुछ इतना ज़्यादा एतमाद वाला नहीं था। और सियालकोट विंग्स के जो बैट्समैन हैं, चाहे अफजल हो चाहे सलीम हो, अब शायद उन्होंने ये तय कर लिया है कि आर या फिर पार। जी बिल्कुल, और इस दफा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले हैं, बहुत ही जबरदस्त ड्राइव और गेंद जारी है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। क्या शॉट थी अफजल की, मुसलसल दूसरा चौका। इसको कहते हैं टाइमिंग और इसको कहते हैं किस्मत। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके सियालकोट विंग्स के लिए और शहजाद का ये ओवर अब तक उनके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहा है। पिछले 2 ओवर में 2 विकेटें इनकी गिरी थी, लेकिन इस ओवर का आगाज ही 2 चौकों के साथ हुआ है। शहजाद अंदाज के साथ खेले इस दफा अफजल, और ये गुस्सा है शहजाद का, वो गुस्सा गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने जो है वो विकेटों की तरफ निशाना लिया। हालांकि अफजल जो है वो अपनी क्रीज में मौजूद थे
उन्होंने उनकी इस गेंद को जो विकेटों में आ रही थी इज्जत दी, लेकिन शहजाद जिनको 2 गेंदों पर 2 चौके लग चुके थे उन्होंने विकेटों की जानिब थ्रो किया। ये अमूमन फास्ट बॉलर का अंदाज होता है। जी बिल्कुल, गुस्सा तो है उसमें, पहले 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज लग चुकी है। और इस बार गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे बिल्कुल नहीं है, नो मैन लैंड में इस गेंद ने डिप किया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया है। 9 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं, तो सलीम और अफजल को थोड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि अब भी फतह और सियालकोट विंग्स में जो मामला और फ़र्क है वो कुछ 52 रन का रह गया है, और इस ओवर के बाद भी 6 ओवर का खेल बाकी है। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, आप पूरे ओवर खेलकर ये रन हासिल कर सकते हैं, लेकिन विकेटें यहाँ पर बचाना होंगी। जी बिल्कुल, 2 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर में। शहजाद ने 9 रन दिए हैं। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सलीम जो कि जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं, वो सामना करेंगे शहजाद का। और सलीम ने भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, आखिरी लम्हे पर उन्होंने गेंद तक नज़र रखी और गेंद को ऑफ साइड पर धकेल कर 1 रन हासिल किया। और ये नन्हे परस्तार पंजाब प्रीमियर लीग जिना स्टेडियम गुजरावाला से देखते हुए पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट दोनों नौजवान बच्चों ने जेबतन की हुई है। और आप देख सकते हैं ये सियालकोट विंग्स के खिलाड़ी यहाँ पर डग आउट में मौजूद हैं। 110 सियालकोट विंग्स का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। और कल यानी आज हम कहेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाला है। और यहाँ से मुल्तान कितनी मुसाफत पर है? 4 घंटे, 4 से 4.5 घंटे लगती है। बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। गुजरात किंग्स के खिलाड़ी 4 रन, तो इस ओवर में तीसरा चौका, 14 के बाद 114, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब वसीम अख्तर गेंद करने के लिए आए, बड़ा क्रूशियल ओवर उनका होगा ये, क्योंकि 2 ओवर में उन्होंने 8 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। और इस बार उनका इस्तेकबाल किया है जोरदार छक्के के साथ सलीम ने। जी बिल्कुल, सलीम, मैंने आपको पहले भी याहिया हुसैनी बताया था कि सलीम जो है ये बड़े जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं और इनका स्टाइल जो है छक्कों और चौकों का होता है। तो रिप्ले में देखिएगा जिस तरह से बॉल को पिक किया है और बॉल की लाइन में आए हैं और गेंद को फेंका है बाहर 6 रन के लिए। पंजाब प्रीमियर लीग गुजरात किंग्स बनाम सियालकोट विंग्स 41 रन 35 गेंदों पर। आहिस्ता से खेले इस बार सलीम और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। दूसरा रन लेने के लिए वापस मुड़े, लेकिन उनको मना किया अफजल ने। आराम से एहतियात से छक्का मार लिया है आपने, मैं चौके लगा रहा हूं, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। जी बिल्कुल, रिस्क नहीं लेना चाह रहे, किसी भी सूरत कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे ये दोनों बैटर्स। अभी सिर्फ 40 रन की दूरी है, अभी भी 34 बॉल्स रिमेनिंग है। और ये वाइड बॉल होगी, लेग स्टंप से बाहर ये गेंद। और इस ओवर में अब वसीम अख्तर भी प्रेशर में, उनका इस्तकबाल छक्के के साथ किया था सलीम ने। बड़ी टाइट बॉलिंग उन्होंने की थी पिछले 2 ओवर्स में। और इस बार अफजल ने क्रीज से उतरते हुए गेंद को खेला ऑन साइड पर, 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, लेकिन फील्डर यहां पर थ्रो कर चुके थे और गेंद बराह रास्त आकर विकेटों में लगी, लेकिन विकेट कीपर बिल्कुल सामने थे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है गुजरावाला से मुल्तान की, और कल मुल्तान पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच का मेज़बान है। और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, जिससे इस वक्त आप देख रहे हैं पंजाब प्रीमियर लीग का ये मैच सियालकोट विंग्स बनाम गुजरात किंग्स। आप देख सकेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच। और इस दौरान एक और जोरदार छक्का, ये है बैटिंग सलीम की, तीसरा छक्का हासिल किया है सलीम ने, जारहाना अंदाज अपना रखा है सलीम ने और एक और छक्का देखने को मिला है। तो इस तरह स्कोर बिल्डअप होता हुआ पहुंचा है 129 पर। रिप्ले में देखिएगा
जबरदस्त बॉल रेंज में आई और फेंका है उसको बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। हालात जो है वो खराब होते हुए गुजरात किंग्स के लिए, और सियालकोट विंग्स जो कल हार गए थे 2 रन से, और एक और छक्का होगा, ये चौथा छक्का सलीम का। ये है जारहान अंदाज सलीम का। सलीम ऑन फायर है, बैक टू बैक छक्कों की बारिश यहां पर जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में। क्या बात है सलीम क्या की। बैटिंग कर रहा है सलीम, 4 छक्कों के साथ 10 गेंदों पर 27 रन की इनिंग खेल चुके हैं, और वो मैच जो कि सियालकोट विंग्स के लिए मुश्किल होता जा रहा था, अपने विंग्स को खोला है सलीम ने, और 10 गेंदों पर 4 छक्कों के साथ 27 रन बनाकर इस मैच को अब दबोच रहे हैं वो। क्या बात है सलीम की, कमबैक करते हुए 135 135 रन हो चुके हैं। लास्ट बॉल बाकी है 15वें ओवर की, अभी भी सिर्फ 26 रन चाहिए। और इस बार आहिस्ता से गेंद को अपनी कलाइयों की वजह से ऑन साइड पर मोड़ दिया, 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, लेकिन नहीं लेंगे। तो एक महंगा ओवर वसीम अख्तर का, जहां उन्होंने 22 रन दिए। इमरान रंधावा आए हैं, लाहौर कलंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस बॉलर थे, लेकिन आते ही वेलकम किया है 4 रन के लिए सलीम, जो कि अपने बल्ले को रोक नहीं रहे। एक और बाउंड्री हासिल कर ली है सलीम ने। तो अब बात जो है वो हाथों से निकलती हुई गुजरात किंग्स के इमरान रंधावा, जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, उनका खैर मकदम किया है, वेलकम किया है चौके के साथ। तो इमरान रंधावा अगर रन नहीं रोक सकते तो फिर इस टीम को कामयाबी से रोकना सियालकोट विंग्स की बहुत मुश्किल होगा गुजरात किंग्स के लिए। इस बार स्लो वन किया और बीट करने में कामयाब हुए रंधावा, और रंधावा का ये ओवर इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अब बात जो है वो काफ़ी हाथ में आ चुकी है सियालकोट विंग्स के। एक लम्हे पर रन ज़्यादा थे और गेंदें कम थी, लेकिन अब 21 रन रह गए हैं, 28 गेंदों का खेल बाकी है। यहाँ पर चौकों और छक्कों में डील कर रहे हैं अफजल और सलीम, और अगर उन्होंने यही रविश इख्तियार रखी तो फिर बात गुजरात किंग्स के हाथों में नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, सलीम ऑन फायर है। सलीम जारहान अंदाज में बैटिंग करते हुए, एक मिनट फिर सब्र करेंगे रंधावा की है, दूसरे की कॉल जरूर की थी और 2 रन का और इजाफा हुआ। गुड रनिंग। और ये वो जेस्चर है जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पंजाब प्रीमियर लीग में आज ये सलीम के छक्के और औसान खता कर दिए हैं उन्होंने गुजरात किंग्स के, जो एक लम्हे पर इस मैच में थे, लेकिन सलीम के छक्कों की बारिश ने उनको ऐसे नहला दिया है कि अब वो शिकस्त की दहलीज पर पहुंच गए हैं। बैक लाइव 34 नॉट आउट है सलीम। लेकिन ये खेल सिर्फ सलीम का नहीं है, जिन्होंने 14 गेंदों पर 34 रन किए हैं। अफजल को भी आपको पूरा क्रेडिट देना होगा, जिन्होंने 7 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं, 3 चौके उनकी इनिंग में शामिल हैं। बिल्कुल 34 रन पर नॉट आउट है, 14 गेंदें खेल चुकी है। सिर्फ 19 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सियालकोट विंग्स की टीम, जो कि कल अपने पहला मैच काफ़ी नज़दीकी जाकर करीब से हार गई थी, और अभी वो दोबारा कोई गलती करना नहीं चाहेंगे। एक और अच्छी बॉल है इमरान रंधावा की, लेकिन 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और दूसरा रन भी लेने में कामयाब रहेंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, यह है इंटेलिजेंट क्रिकेट। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा जारी है यहाँ पर सियालकोट विंग्स के बैटर्स की तरफ से। शानदार पार्टनरशिप कंटिन्यू, सलीम एंड अफजल, एक्सलेंट बैटिंग बोथ प्लेयर्स। शानदार क्रिकेट का मुजाहरा, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। देख लिया था कि फील्डर दूर हैं और सलीम की कॉल पर लब्बैक कहा अफजल ने। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इमरान रंधावा थकावट का शिकार, राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, और बाहर जाती हुई गेंद, और अंपायर ने वाइड बॉल से पहले यह इशारा दे दिया कि यह नो बॉल है। इसको कहते हैं
हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। अगर ऐसे मरहले पर जहां छक्के और चौकों में आपके मुखालिफ बैट्समैन डील कर रहे हो, वहां पर आप नो बॉल कर दें तो फिर आप सोच सकते हैं ये फ्री हिट होगी। और वैसे ही सलीम जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो इस फ्री हिट पर वो क्या करेंगे? रंधावा के लिए चैलेंज है। और ये बड़ा नास्टी शॉट बॉल था जो कि वाइजर पे लगा है सलीम के, लेकिन ऑल इज वेल, घबराने की बात नहीं है। कुछ ज़्यादा इतना शॉट बॉल इतना तेज़ी से नहीं आया था, लेकिन गालिबन अंपायर ने बुलाया है सलीम को और वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, ठीक हैं? और बिल्कुल उनसे पूछ रहे हैं आपको सब नज़र आ रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहे, ठीक हो, खैर है, चलो ठीक है, शाबाश। 146 for 5. लास्ट बॉल इज कमिंग अप। 16वें ओवर की लास्ट बॉल है। इमरान रंधावा और सामना करेंगे अफजल। अब 15 रन रह गए हैं, 25 गेंदों का खेल बाकी है। मामला बहुत हद तक आगे निकल गए हैं, मैच हाथों से फिसल रहा है गुजरात किंग्स के, लेकिन क्रिकेट का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कल रात की मिसाल सामने है जहां 2 रन से सियालकोट विंग्स हार गए थे, और इस बार ऑन साइड पर कलाइयों की मदद से खेले, 1 रन बनाया, 1 रन तक की बात महदूद रहेगी। तो 16 के बाद 147, 5 विकेटों के नुकसान पर सियालकोट विंग्स। कुछ जादुई परफॉर्मेंस देनी होगी यहां पर गुजरात किंग्स के बॉलर्स को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ खेले हैं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खेले, 1 रन का और इजाफा हुआ। अदनान एक मरतबा फिर अपने पहले 3 ओवरों में 22 रन दिए थे, लेकिन अब तो सिर्फ 13 रन की दूरी है सियालकोट विंग्स की टीम को। तो पहलवानों के शहर गुजरावाला में क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल, पंजाब प्रीमियर लीग के इस मेले के साथ, और एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और यहाँ पर एक बड़ा ही एक्साइटिंग मैच इस वक्त जारी है। सियालकोट विंग्स जिनको आज जीतने की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि कल वो एक नेल बाइटिंग फिनिश में हार गए थे। अदनान और इजाफा थर्ड मैन की तरफ खेले, 1 रन का और इजाफा सलीम के बल्ले से। तो इस तरह स्कोर 149। तो अभी भी सिर्फ 2 छक्कों की जरूरत है और 22 गेंदें बाकी हैं। और यहाँ तक सियालकोट विंग्स को लाने में बड़ी शानदार बल्लेबाजी अफजल, जिन्होंने 9 गेंदों पर 17 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली है 3 चौकों के साथ, और 18 गेंदों पर बेहतरीन 37 रन सलीम के। जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते बड़ा हुए सेंसेबल खेलते हुए अब ये दोनों बल्लेबाज, जिन्होंने अब ये महसूस कर लिया है कि फ़तह और हमारे दरमियान अब ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया, और ये बड़ा मुतमईन, बड़ा शाद, बड़ा आबाद सियालकोट विंग्स का डग आउट, जहाँ पर चेहरे बहुत ज़्यादा मुतमईन इत्मीनान के साथ मैच के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये हारे तो फिर वो हार नहीं होगी, वो बहुत ही इनके लिए अफसोसनाक मामला होगा। और ऐसे मौके पर जब आपके हाथ से मैच निकल गया हो, ऐसी गलतियां जो हैं वो खुदकुशी के मुतरादिफ होती हैं। और अदनान की इस गेंद को जो जाने दिया था विकेट कीपर के पास, सलीम ने, विकेट कीपर अली इस गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद बाय के 4 रन की शक्ल में सामने आ गई। तो एक्स्ट्रा में मजीद इजाफा हुआ। तो इस तरह अब 7 रन चाहिए, सिंगल का इंतजार आ गया है। मैच खत्म हो गया है बहुत हद तक अगर ये कहें। और ये हैं शहजाद, जो पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। आज 46 रन की इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन इनके 1 ओवर में 3 चौके लगाने में कामयाब रहे अफजल, जिसके बाद उनको दूसरा ओवर नहीं मिला। जी बिल्कुल, सलीम जिन्होंने आज जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग की है, 37 रन बनाए हैं और कदमों का इस्तेमाल किया है सलीम ने, और
रिजल्ट आपके सामने है 4 रन के लिए। तो इस तरह एक और बाउंड्री हासिल की सलीम ने और स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 158 फॉर 5 एंड ऑफ ओवर नंबर 17। इमरान रंधावा अपना चौथा और आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। 18 गेंदों पर सिर्फ 3 रन की जरूरत है यहां पर सियालकोट विंग्स को, और इसके साथ ही ये मैच खत्म हो गया है। सियालकोट विंग्स ने कामयाबी हासिल कर ली है 5 विकेटों से। 162 रन जिस तरह सियालकोट विंग्स ने आज गुजरात किंग्स के खिलाफ बनाए। इब्तिदा में बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया गुजरात किंग्स के बॉलर्स ने और रन बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना रहा और सियालकोट विंग्स के बल्लेबाजों को। इब्तिदाई 3 विकेटें उनकी जल्द गिर गई थी, लेकिन उसके बाद कप्तान ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। मोमिन ने उन्होंने 3 छक्के भी लगाए, लेकिन एक ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश में वो अपनी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उसके बाद हम्माद ने भी बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। एक एंड को उन्होंने ब्लॉक किए रखा, लेकिन बड़ी शानदार बैटिंग की यहाँ पर। ये वो शॉट था जिस पर मोमिन आउट हुए और उसके बाद सलीम ने दूसरी गेंद पर छक्के से अपने अज़ाइम का इजहार किया था। ये आउट होने वाले बैट्समैन हम्माद थे और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा गुजरात किंग्स के खिलाफ यहाँ पर इस मैच में विंग्स की टीम ने। और ये वो ओवर था शहजाद का जहाँ 3 चौके हासिल किए अफजल ने और उसके बाद बिल्कुल भी हथियार नहीं डाले सलीम ने। उन्होंने छक्कों में डील की। वसीम अख्तर के एक ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाए और मैच को सीधा कर दिया। बिल्कुल सलीम के बल्ले से ये छक्कों और चौकों की बारिश जारी रही और उनका भरपूर साथ दिया। अफजल ने तो जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग की और आज सियालकोट विंग्स की टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से जीत लिया। बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप सलीम और अफजल के दरमियान, ज़बरदस्त नॉक, शानदार बल्लेबाजी। तो जिना स्टेडियम गुजरावाला पंजाब प्रीमियर लीग का ये मैच जो आज गुजरात किंग्स और सियालकोट विंग्स की टीमों के दरमियान खेला गया। 17 गेंदों पहले इस मैच का फैसला सियालकोट विंग्स के हक में आया, जिन्होंने 5 विकेटों से आज कामयाबी हासिल की। सलीम और अफजल और मोमिन की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ। और ये इस मैच में सियालकोट विंग्स का स्कोर कार्ड। अशर 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। 36 गेंदों पर बड़ी शानदार इनिंग खेली। 46 रन की मोमिन ने, 1 रन अब्दुल्ला ने बनाए। शाफे 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। अहमद ने 15 रन स्कोर किए। सलीम 21 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे और अफजल ने 11 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए और ये शानदार कारकर्दगी थी। और ये बॉलिंग कार्ड पंजाब प्रीमियर लीग में गुजरात किंग्स का। अदनान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इमरान रंधावा 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। शुएब ने एक खिलाड़ी को आउट किया और यहाँ पर 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गुजरात किंग्स के कप्तान ने। 9 पर पहली, 17 पर दूसरी, 36 पर तीसरी और 99 पर 5वीं विकेट गिरी। और उसके बाद इस मैच में शानदार 63 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप अफजल और उनके साथ सलीम के दरमियान। तो 5 विकेट से यहाँ सियालकोट विंग्स ने गुजरात किंग्स को पंजाब प्रीमियर लीग 2024 में शिकस्त दे दी है। अब हम आपको तकरीब तकसीम इनामात के लिए जिना स्टेडियम गुजरावाला के दानिश अनीश शेख की तरफ लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी आपका। एक और सनसनीखेज मैच एंड गेस व्हाट, एक और बार सियालकोट विंग्स एक सनसनीखेज मैच का हिस्सा थे। मोमिन वकार और सलमान हनीफ मेरे साथ मौजूद हैं। मोमिन, इनिशियली जब आप लोग बैटिंग करने आए तो इतना आसान नहीं था, क्या पिच थोड़ा सा मुख्तलिफ खेल रहा था आज? विकेट में एक्स्ट्रा बाउंस था बिकॉज लास्ट डे बारिश थी और फास्ट बॉलर्स को खेलना इतना आसान नहीं था। और जैसे जैसे हम खेलते गए और एक मेरी और मात की ऐसी पार्टनरशिप लगी कि जिसकी वजह से हमारा फ्लो अच्छा बन गया। आपको लगता है कि आज जो जीत मिली है उससे मजीद कॉन्फिडेंस आप गैदर करेंगे और इसको कैरी ऑन करेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट? आज की जो जीत है, मतलब हम लूजिंग मैच को हमने विन किया और सब में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच जीत के हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। राइट, मोमिन वकार, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस। सलमान, आपसे भी हम बात करेंगे, ज्वाइन करें। मैं पहला मैच था आपका, नई कंडीशंस थी या पहली बार आप इधर खेल रहे थे? कल रात को बारिश भी हुई थी, लॉट चेंज, व्हाट वेंट रॉन्ग? Nothing really. We done brilliant in the batting. लेकिन अच्छा इस पिच के हिसाब से 160 बहुत अच्छा स्कोर था और हमने बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी इब्तिदा की। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा जैसे सियालकोट विंग्स ने खेला, स्पेशली इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और देखिए एज ए क्रिकेट है, ये क्रिकेट की ब्यूटी है, यू नेवर नो, क्योंकि हमने कुछ यंगस्टर्स को मौका दिया, कुछ बंदे लड़के यूके से आए हैं, रात को ट्रैवल करके आए, तो
ज़ाहिर है हमने उनको मौका देना था, यंगस्टर्स को चांस दिया, सो ऑब्वियसली कम्बिनेशन का भी फ़र्क होता है, लेकिन इंशाल्लाह विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल सलमान, टूर्नामेंट का फॉर्मेट इस तरह है कि आपके पास एक मैच हारने के बाद भी मौका है, यू कैन ऑलवेज कम बैक, देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव इन द मैच टुडे। आपको लगता है कि आगे वाले मैचेस में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस इन दिस टूर्नामेंट? Absolutely, absolutely. As I said, kid, that's the beauty of cricket. You never know what's going to happen next. So every game is a new game. We'll come back harder. तो जैसे मैंने कहा है कि हम लोग इंशाल्लाह हम आज बैठेंगे, देखेंगे where things went wrong और उनको टैकल करेंगे, इंशाल्लाह we'll get back stronger next in the Right, match. Salman Aneeb, best of luck Thank for the you, rest of the thank matches. All right, ladies and gentlemen, this is it from Jinnah Stadium, Gujranwala. It was a wonderful match yet again, which ended with Sialkot winning it with 5 wickets. We'll come back with another double header tomorrow. Jio Super देखते रहिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और फ्लिक किया है इस दफा आशिर ने फील्डर के हाथ में, तो बहुत ही जबरदस्त कैच लिया, तो रंधावा ने अपना काम दिखाया। इस बार पिछले कदम पर आए और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं, रोक नहीं सकते गुजरात किंग्स के खिलाड़ी।